नमस्कार दोस्तों। आज क्रिकेट की मक्का कहे जाने वाले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक और जीवंत मैदान पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक मुकाबला भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच शुरू हुआ, जहां पूरे स्टेडियम में नीली जर्सी पहने प्रशंसकों का एक विशाल समंदर उमड़ पड़ा था। स्टेडियम का हर कोना इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था और हवा में एक अजीब सा उत्साह और तनाव दोनों ही महसूस किए जा सकते थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस की प्रक्रिया के दौरान किस्मत का साथ पाया और उन्होंने वानखेड़े की पिच पर मौजूद शुरुआती नमी और पिच की ताजगी का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का एक बहुत ही साहसी और क्रिकेट विशेषज्ञों को चौंकाने वाला निर्णय लिया, ताकि वे भारतीय बल्लेबाजी क्रम के दिग्गजों को शुरुआती दबाव में ला सकें। भारत की ओर से ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की नई और युवा सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीचों बीच उतरी, जहां यूएसए के मुख्य और सबसे भरोसेमंद गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर पहले ओवर में अपनी सटीक लाइन और बेहतरीन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। नेत्रवलकर ने अपनी शुरुआत बहुत ही सधी हुई की और अपनी 5वीं गेंद पर ईशान किशन को अपनी स्विंग से पूरी तरह छका दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर ईशान ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर न केवल अपना बल्कि टीम का खाता भी एक धमाकेदार अंदाज में खोला। परंतु भारतीय टीम और प्रशंसकों को सबसे बड़ा और गहरा झटका खेल के दूसरे ओवर की शुरुआत में ही लग गया, जब पाकिस्तान मूल के तेज गेंदबाज अली खान दूसरे ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी और घातक इनस्विंगर के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने आते ही अपनी जादुई गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभिषेक शर्मा, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वह एक बड़ा लॉफ्टेड शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल को भांप नहीं सके और मात्र एक गेंद पर 0 रन बनाकर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में कोई भी चौका या छक्का शामिल नहीं था। अभिषेक के इतनी जल्दी आउट होने के बाद युवा सनसनी तिलक वर्मा मैदान पर आए और उन्होंने अनुभवी ईशान किशन के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने और स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। वानखेड़े के मैदान पर रनों की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से खेल के तीसरे ओवर में सौरभ नेत्रवलकर अपना नया स्पेल जारी रखने के लिए दोबारा मोर्चे पर तैनात थे, ताकि वे भारत पर दबाव बनाए रख सकें। हालांकि तिलक वर्मा आज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने नेत्रवलकर की गेंदों पर बिना किसी डर के अपना प्रचंड आक्रमण जारी रखा। तिलक ने नेत्रवलकर की एक स्लॉट गेंद पर एक प्रलयकारी छक्का और फिर अगली 2 गेंदों पर 2 कड़क और बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़कर इस ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए, जिससे वानखेड़े स्टेडियम का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया और यूएसए के गेंदबाज पहली बार रक्षात्मक मुद्रा में नजर आए। भारतीय टीम अब एक बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन मैच का पासा एक बार फिर पलटा जब खेल के छठे ओवर में अनुभवी गेंदबाज शार्डली वैन शल्कविक छठे ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी और जादुई विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने इस एक ओवर में भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। वैन शल्कविक ने अपनी गेंदबाजी में रफ्तार का बहुत ही चतुराई भरा बदलाव किया और अपनी दूसरी ही गेंद पर जमे हुए बल्लेबाज ईशान किशन को अपनी धीमी गेंद पर झांसा दे दिया। ईशान किशन, जो अब तक बहुत ही लय में नजर आ रहे थे, वह मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति से पूरी तरह मात खा गए और वह 16 गेंदों पर 20 रनों की एक छोटी मगर तेज पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक शानदार चौका और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ईशान के आउट होते ही वानखेड़े के स्टैंड्स में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि भारत ने अपना दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर यूएसए की टीम अब पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी और भारतीय खेमे में छाई खामोशी यह बता रही थी कि मैच किस कदर रोमांचक और अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच चुका है। खेल के उसी छठे ओवर में जहां ईशान किशन आउट हुए थे, वहां शार्डली वैन शल्कविक ने अपनी गेंदबाजी का कहर जारी रखा और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने क्रीज पर जमे हुए बल्लेबाज तिलक वर्मा को भी अपनी जादुई विविधता से पवेलियन की राह दिखा दी। तिलक वर्मा, जो अब तक संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी कर रहे थे, वह वैन शल्कविक की एक उठती हुई गेंद पर आक्रामक पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल को सही ढंग से नहीं पट सके और बाउंड्री पर लपके गए, जिससे तिलक वर्मा 16 गेंदों पर 25 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था।
भारत की मुश्किलें तब और अधिक बढ़ गईं और करोड़ों प्रशंसकों का दिल तब टूट गया जब इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज शिवम दुबे भी बिना खाता खोले अपना कीमती विकेट गंवा बैठे, जिससे वैन शल्कविक ने एक ही ओवर में 3 बड़े विकेट लेकर T20 विश्व कप के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया। शिवम दुबे अपनी पहली ही गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूक गए और शून्य पर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी। 6 ओवरों के पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 47 रनों के एक अत्यंत नाजुक और चिंताजनक आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां वानखेड़े के स्टैंड्स में मौजूद प्रशंसकों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो आमतौर पर यहां देखने को नहीं मिलता है। इस विकट और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और फिनिशर रिंकू सिंह ने मोर्चा संभाला और भारतीय पारी को मलबे से बाहर निकालने की जिम्मेदारी उठाई। खेल के 8वें ओवर में शार्डली वैन शल्कविक 8वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का एक और नया और घातक स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, ताकि वह भारतीय कप्तान पर दबाव बनाए रख सकें। सूर्या ने इस दबाव भरी स्थिति में बहुत ही सूझबूझ और कप्तानी गरिमा दिखाई और जोखिम कम लेते हुए सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा, जहां वह 5 रन पर नाबाद थे और उनके साथ रिंकू सिंह 3 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर बहुत ही धैर्य के साथ डटे हुए थे। भारत को रनों के सूखे को खत्म करने और स्कोरबोर्ड को गति देने की सख्त जरूरत थी, क्योंकि रन रेट लगातार गिरता जा रहा था। इसी उद्देश्य के साथ खेल के 10वें ओवर में मध्यम तेज गेंदबाज शुभम रांझ ने 10वें ओवर में अपनी गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, जिन्हें रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए 2 अत्यंत कलात्मक और कड़क चौके जड़कर भारतीय खेमे और स्टैंड्स में थोड़ी राहत की लहर दौड़ाई। 10 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 63 रनों के एक संघर्षपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां सूर्य कुमार यादव 17 गेंदों पर 15 रन पर नाबाद रहकर पारी को बुन रहे थे और उनके साथ रिंकू सिंह 9 गेंदों पर 3 रन पर नाबाद रहकर पिच के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे थे। यूएसए के गेंदबाजों ने अपनी अनुशासनबद्ध और सटीक गेंदबाजी से भारतीय शेरों को उनके ही घर में पूरी तरह से बांधकर रख दिया था, जहां अब सारा दारोमदार सूर्या और रिंकू की इस अनुभवी साझेदारी पर टिका हुआ था। वानखेड़े का यह ऐतिहासिक मैदान अब एक बड़ी और चमत्कारिक वापसी का गवाह बनने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था, जहां भारतीय प्रशंसकों को आज भी यह अटूट उम्मीद थी कि उनके पसंदीदा स्काई अपनी ट्रेडमार्क आतिशबाजी से किसी भी वक्त मैच का पासा पूरी तरह से पलट देंगे। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर जब भारतीय टीम 10 ओवरों के खेल के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 63 रनों के एक बेहद नाजुक स्कोर पर खड़ी थी, तब पूरे देश की निगाहें कप्तान सूर्य कुमार यादव और फिनिशर रिंकू सिंह की जोड़ी पर टिकी हुई थीं। खेल के 11वें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर हरमीत सिंह 11वें ओवर में अपनी चतुराई भरी स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां सूर्य कुमार यादव ने उनकी एक फ्लैट गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलकर चौका बटोरा और वानखेड़े के सन्नाटे को शोर में बदल दिया। हालांकि भारतीय प्रशंसकों को एक बहुत ही करारा और बड़ा झटका खेल के 12वें ओवर में लगा, जब स्पिनर मोहम्मद मोहसिन 12वें ओवर में अपनी जादुई लेग स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने रिंकू सिंह को अपनी जाल में फंसा लिया। रिंकू सिंह स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे भारतीय टीम की मुश्किलें और भी अधिक बढ़ गईं। रिंकू सिंह के पवेलियन लौटने के बाद स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही खेल के 13वें ओवर में हरमीत सिंह 13वें ओवर में गेंदबाजी जारी रखने के लिए आए, जहां हार्दिक ने पहली ही गेंद पर एक कड़क चौका जड़कर अपने आक्रामक इरादे स्पष्ट कर दिए थे। लेकिन यूएसए की टीम आज एक अलग ही जुनून के साथ खेल रही थी और इसी ओवर की चौथी गेंद पर हरमीत सिंह ने हार्दिक पांड्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट झटक लिया। हार्दिक पांड्या लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी पारी में केवल एक शानदार चौका शामिल था। 12.4 ओवरों के खेल के बाद भारतीय टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 77 रनों के एक अत्यंत डरावने आंकड़े पर पहुंच चुका था, जहां से 150 रनों तक पहुंचना भी नामुमकिन लग रहा था। इस विकट और कठिन घड़ी में अक्षर पटेल मैदान पर आए और उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर भारतीय पारी को बहुत ही सूझबूझ के साथ फिर से बुनना शुरू किया।
खेल के 14वें ओवर में स्पिनर मोहम्मद मोहसिन 14वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां सूर्य कुमार यादव ने अपनी जादुई बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए एक कड़क स्वीप शॉट पर शानदार चौका जड़ा, जिससे भारत के रनों की रफ्तार में फिर से जान आ गई। इसके तुरंत बाद खेल के 15वें ओवर में हरमीत सिंह 15वें ओवर में अपना अंतिम ओवर डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां सूर्या ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक बिजली की रफ्तार वाला चौका जड़ा, जहां वह 35 रन पर नाबाद रहकर मोर्चा संभाले हुए थे। पारी का सबसे विस्फोटक और पासा पलटने वाला मोड़ खेल के 16वें ओवर में आया, जब यूएसए के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर 16वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए ताकि वे इस साझेदारी को तोड़ सकें। अक्षर पटेल ने इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर नेत्रवलकर की रफ्तार का फायदा उठाते हुए 2 लगातार कड़क और दर्शनीय चौके जड़कर पूरे वानखेड़े स्टेडियम को शोर से गूंजायमान कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी अब अपने रौद्र रूप में आ चुके थे और उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक कड़क चौका और अंतिम गेंद पर एक प्रलयकारी तथा गगनचुंबी छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 21 रन बटोर लिए। 16 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 115 रनों के एक सम्मानजनक आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां सूर्य कुमार यादव 33 गेंदों पर 46 रन पर नाबाद थे और अक्षर पटेल 9 गेंदों पर 13 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। वानखेड़े की दूधिया रोशनी में अब भारतीय टीम की वापसी की दास्तां लिखी जा रही थी, जहां सूर्या और अक्षर के बीच 38 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अटूट साझेदारी हो चुकी थी। यूएसए के क्षेत्र रक्षक, जो अब तक बहुत ही उत्साहित थे, वे अब दबाव में नजर आ रहे थे, क्योंकि भारतीय कप्तान अब अपनी स्काई वाली शैली में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का रोमांच अपने अंतिम 4 ओवरों के निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां भारतीय टीम अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सवार होकर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। खेल के 17वें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर हरमीत सिंह 17वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां उन्होंने एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की और अक्षर पटेल को पवेलियन की राह दिखा दी। अक्षर पटेल स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके शामिल थे। अक्षर के आउट होने के बाद अर्शदीप सिंह मैदान पर आए और उन्होंने हरमीत सिंह की अंतिम गेंद पर एक कड़क प्रहार करते हुए चौका जड़ा, जिससे वानखेड़े का शोर और भी तेज हो गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की दूधिया रोशनी में भारतीय पारी का सबसे सुनहरा, गौरवशाली और मंत्रमुग्ध कर देने वाला क्षण खेल के 18वें ओवर में आया, जब यूएसए के मध्यम तेज गेंदबाज शुभम रांजने 18वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। इस दबाव भरी घड़ी में भारतीय कप्तान ने अपनी जादुई बल्लेबाजी का वह अद्भुत जलवा बिखेरा, जिसे देखने के लिए वानखेड़े का बच्चा बच्चा बेताब था। सूर्य कुमार यादव ने शुभम रांजने की एक भटकती हुई फुल टॉस गेंद को बड़ी ही चतुराई से भांपा और अपना सिग्नेचर ट्रेडमार्क लैप शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग सीमा रेखा के पार भेजकर एक शानदार चौका जड़ा। इसी चौके के साथ सूर्या ने इस बड़े मंच पर अपना एक ऐतिहासिक और कप्तानी अर्धशतक पूरा किया, जहां वह 50 रन पर नाबाद रहकर पूरे स्टेडियम को सूर्या की गूंज से भर चुके थे और भारतीय प्रशंसकों का जोश अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मैच का रोमांच तब और बढ़ा जब खेल के 19वें ओवर में शार्डली वैन शल्कविक 19वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम और निर्णायक ओवर डालने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए, ताकि वे रनों की इस तेज रफ्तार पर लगाम लगा सकें। वैन शल्कविक ने इस ओवर में अपनी चतुराई दिखाई और अर्शदीप सिंह को अपनी जाल में फंसा लिया, जिससे अर्शदीप सिंह एक बद्दा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में केवल एक शानदार चौका शामिल था। हालांकि अर्शदीप के आउट होने से सूर्या की आक्रामकता पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने इसी ओवर में अपना प्रचंड रूप जारी रखते हुए एक दर्शनीय छक्का और एक कड़क चौका जड़कर भारतीय स्कोर को 140 रनों के सम्मानजनक आंकड़े के पार पहुंचा दिया। भारतीय पारी का सबसे विस्फोटक, प्रलयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाला अंतिम ओवर खेल के 20वें ओवर में शुरू हुआ, जब यूएसए के सबसे अनुभवी गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर 20वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। सूर्य कुमार यादव आज किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के मूड में नहीं थे और उन्होंने नेत्रवलकर की पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक कड़क चौका जड़ा। इसके बाद सूर्या ने जो किया वह क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया।
उन्होंने अगली 2 लगातार गेंदों पर 2 प्रलयकारी तथा गगनचुंबी छक्के जड़कर वानखेड़े के स्टैंड्स में मौजूद हजारों प्रशंसकों को खुशी से पागल कर दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर सूर्या ने एक और शानदार और बिजली की रफ्तार वाला चौका जड़ा, जिससे भारत का स्कोर देखते ही देखते 160 के पार पहुंच गया। लेकिन पारी की अंतिम गेंद पर एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट देखने को मिला। वरुण चक्रवर्ती दूसरा रन चुराने के लालच में स्ट्राइकर एंड की ओर भाग रहे थे, लेकिन वह अपनी क्रीज तक पहुंचने में नाकाम रहे और 0 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे भारतीय पारी का अंत हुआ। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की पूरी समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 161 रनों का एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण, प्रतिस्पर्धी और लड़ने लायक स्कोर खड़ा किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव 49 गेंदों पर 84 रनों की एक प्रलयकारी, साहसी और अविस्मरणीय पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस जादुई पारी में 10 कड़क चौके और 4 विशाल छक्के शामिल थे। वानखेड़े का पूरा स्टेडियम अब केवल सूर्या के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि उन्होंने गिरती हुई भारतीय पारी को अपने अकेले दम पर संभाला था और मोहम्मद सिराज 0 रन पर नाबाद लौटे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत यूएसए को हराकर अपने वर्ल्ड कप के सफर की शुरुआत कर पाएगा?